जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। और आपको बता दें कि 13 तारीख को वोट डाले जाएंगे और 23 तारीख को गिनती होगी, यानी कि वो पता चल जाएगा कि हज़ारीबाग के विधायक कौन होंगे। वैसे तो लगभग 24 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हज़ारीबाग सदर विधानसभा से है। उनमें एक प्रत्याशी है संजर मलिक, जो कि समता पार्टी से चुनाव मैदान में है। लेकिन इनके क्या क्या मुद्दे हैं उनसे जानने का प्रयास करेंगे। अभी फ़िलहाल में हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले बोलता झारखंड में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी तमाम झारखंड वासी, हजारीबाग वासी और विधानसभा वासियों को हमारी ओर से नमस्ते, सलाम और झारखंडी जोहार। तो संजय जी की बात करें, ये कब ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी कब ज़्यादा बढ़ी, इनके बारे में भी चर्चा करते हैं। क्योंकि इस आज ठंड का मौसम आ चुका है, इससे पहले बरसात का मौसम था। और अब बरसात की बात करें और संजर मलिक की नहीं बात करें तो ये कहीं ना कहीं गलत होगा। क्योंकि जो बरसात में संजर मलिक ने जिस तरीके से काम किया, आपको बता दें कि पगमल रोड, जो कि पूरे हज़ारीबाग में फेमस था पगमल रोड, और पगमल रोड की बारिश, पगमल रोड में जिस तरीके से बारिश जमी हुई थी, कई गाड़ियां वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और कई बच्चे के साथ लगातार हादसा होते गए। आपको बताते चले कि संजर मलिक जिन्होंने उस पगमल रोड में 100 के, यानी कि बात करें तो वहां पर 9 के माध्यम से 100 के पूरा आंदोलन किए थे और पूरे प्रशासन वहाँ मौजूद था। और उस आंदोलन में ये फ़ायदा हुआ कि उस पानी की निकासी हुई और इनकी जीत हुई, क्योंकि बहुत ही दिनों से ये उस काम में लगे हुए थे और लगातार आंदोलन किए हुए थे। और आंदोलन की उपज है संजर मलिक, जो कि अब हज़ारीबाग से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। सर, आपसे ये किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं? सबसे बड़ा मुद्दा हजारीबाग का पलायन का है, बेरोजगारी है। और आप लोग देखे होंगे कि हजारीबाग हमेशा से शांत रहने वाला जगह रहा है। और जितने भी अधिकारी ज़्यादातर जो बाहर से आकर यहाँ हैं, यहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन यहीं करने का निश्चय किया, जिसके चलते हम लोगों को इस बात की खुशी रहती थी कि हज़ारीबाग गंगा जमनी तहज़ीब का गहवारा रहा है। जैसा कि आप लोगों को हमारे बड़े भाई गार्जियन आंदोलनकारी तैयब अंसारी जी ने बताया कि हज़ारीबाग का कल का माहौल और आज के माहौल में कितना अंतर है। सबसे पहले मैं यही चाहूँगा कि हज़ारीबाग जो बागों का शहर है, इसमें अनेकों प्रकार के फूल खिलते हैं और इस बगिया का मैं भी एक फूल हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि इस चमन के फूल को अमन से रहे, और इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहा हूँ। और शांति के दूत बनकर हज़ारीबाग में हमने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को हमेशा जोड़ने का काम किया है। उनके सुख दुख में, उनके शादी ब्याह में, उनके मरनी जीने में, कब्रिस्तान में, शमशान में, मैं हर जगह भाई बनकर खड़ा रहा हूँ। आखिर संजर मलिक को ही पब्लिक क्यों चुने, किन कारण से चुने? मैंने आज तक अपने पूरे जीवन में, बचपन से लेकर आज मैं 55 का हो गया, न दुकानदारी किया, न ठेकेदारी किया और न रंगदारी किया। मैंने अपनी एक साफ छवि बनाई समाज के हर वर्गों में, महिलाओं में, बच्चों में, बुज़ुर्गों में, बड़े बड़े उद्योग कारखाने हों या जो भी अधिकारी तत्व के लोग हैं, सभी में मैंने अपनी अच्छी एक पैठ बनाई, सिर्फ मोहब्बत के बल पर। और इसी मोहब्बत के बल पर मैं आज चुनावी समर में उतरा हूँ और इसका रिजल्ट भी हमको सामने देखने को मिल रहा है। हर तरफ से यही कहा जा रहा है कि भैया आप अकेले मत समझिएगा, हम लोग आपके साथ हैं। संजर मलिक लोगों से मुलाकात करेंगे, लेकिन संजर मलिक को पता है कि एक तरफ इंडिया और एक तरफ एनडीए की जो गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में और बहुत ही ज़ोर शोर से मैदान में उतरी हुई है, और दोनों पार्टियां ने बड़े बड़े वादे किए हुए हैं। उस वादे के बीच संजर मलिक कहां पर अपने आप को देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि झारखंड एकीकृत बिहार, झारखंड अलग हुए 24 साल हो गए, और इस 24 साल में जो सपना हमारे तैयब भाई ने देखा था, मैं भी एक झारखंड आंदोलनकारी हूँ
और मुझे भी पुलिस की प्रताड़ना हुई थी, मेरे ऊपर भी केस हुआ था। और हम लोगों ने जो सपना देखा था कि झारखंड में 160 मिनरल हैं और यहाँ इस पूरे भारत का सबसे अमीर राज्य अगर किसी को कहा जा सकता है तो झारखंड को कहा जा सकता है। एक दो काम ऐसा बता दें कि हजारीबाग के लोग संजय मलिक के बारे जाने। मैंने, आप लोगों को मालूम होगा कि ये टोल टैक्स का जो मामला है, जो आने और जाने के लिए रोड में शुल्क दिया जाता है, इस आंदोलन को खड़ा करने वाला वाहिद शख्स आपके सामने खड़ा है जो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है, संजय मलिक। मैं अकेला चला था जानिबे मंजिल और लोग आते गए और कारवां बनता गया, और उसके बदले में आज हम लोग हजारीबाग के जितनी भी गाड़ियां हैं फ्री आना जाना कर रही हैं। दूसरी बात, आप लोगों ने देखा होगा कि चतरा से लेके इंदरपुरी तक जो आला हजरत पग मिल के पास वार्ड नंबर 21 में रोड की जर्जर स्थिति थी, कमर भर पानी था। आए दिन टोटो एवं अन्य रिक्शा, गाड़ी, ठेला, महिलाएं, बच्चे, स्कूल के बच्चे, मस्जिद में जाने वाले इमाम और मुतकब्बिर लोग गिर रहे थे, पड़ रहे थे, लेकिन इसका सूद लेने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि झारखंड के मंत्री सत्यनारायण भोक्ता जी, जो हजारीबाग जिला के प्रभारी मंत्री भी थे, वो उसी रोड से आना जाना करते थे। उनको मैंने कई बार लिखित और मौखिक भी कहा, लेकिन उन्होंने कभी इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसे देखते हुए मैंने हमेशा जिला प्रशासन को उस बात की लिए संज्ञान लेने की बात कही, लेकिन उन्होंने कभी नहीं लिया। मैंने रक्षाबंधन के दिन अपनी बहनों को से राखी बंधवा कर ये प्रण लिया कि आज मैं इस सड़े गले हुए पानी में जल सत्याग्रह करूँगा, और बिना अन्न पानी के मैं उस पानी में 6 घंटे जल सत्याग्रह किया। और उसका ये नतीजा निकला कि आनन फानन पूरा जिला प्रशासन के लोग जो है लग गए और युद्ध स्तर पर रात में ही वहाँ बोल्डर, जेसीबी एवं अन्य सामग्री गिराकर उस रोड को बनाने का काम किया। और त्वरित कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी ने उसका टेंडर निकाला, जिसकी स्वीकृति वित्त आयोग से झारखंड से हो गई, या 3 करोड़ रुपया उसके लिए सेंक्शन भी हो गया, और अब उसका टेंडर भी पास हो गया, उसके लिए ठेकेदार भी मनोनीत हो गए हैं। आजकल में वो काम चालू हो जाएगा। तीसरी बात, आप लोगों को मालूम होगा कि ये जो गोलटोली के पास एक आइसक्रीम फैक्ट्री थी जहाँ गैस का रिसाव हो गया था। मैं उसी तरफ से आ रहा था रात के 8:30 बजे करीब, तो लोगों को देखा कि भाग रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। मैंने आनन फानन गाड़ी, अपना मोटरसाइकिल रोका, और जिधर से लोग आ रहे थे मैं उसी विपरीत दिशा में जा रहा था। मुझे ये लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे होंगे, महिलाएं होंगे, बुज़ुर्ग होंगी। मैंने ये नहीं देखा कि ये मोहल्ला कौन सा है, ये मोहल्ले के में कौन समुदाय के लोग रहते हैं, मछुआरे रहते हैं या हिंदू रहते हैं या मुस्लिम रहते हैं, सिख ईसाई रहते हैं। मैंने ये देखा कि कोई इंसान जो है सो तकलीफ़ में है, और उसी इंसानियत के बदौलत मैं वहाँ पर कूदा और वहाँ गया। और जिला प्रशासन के लोग इस बात के गवाह हैं कि उस समय कोई भी सामाजिक व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, और मेरी भी हालत बहुत ख़राब हो गई। अंतिम 3:30 बजे मुझे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और ऑक्सीजन दिया गया। तब अगले दिन मैं अपने घर को गया। तो हमने हमेशा समाज के लिए किया है, हमने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है। लेकिन क्या बदलाव करेंगे आप हजारीबाग में? हजारीबाग में सबसे बड़ी तो यहाँ जो ट्रैफिक की व्यवस्था है, आप लोग देख रहे होंगे कि घर से आप निकलते हैं स्कूल के लिए, दफ्तर के लिए या अपने कारोबार के लिए, तो आपको घंटों जो है जाम में फंसना पड़ता है। चूँकि जो 10x10 का रोड था वो जो 1947 से जो चला रहा, और आबादी 10 गुना बढ़ गई है, लेकिन मास्टर प्लान जो है सो अभी तक लागू नहीं किया गया, जिसके चलते आज रोड में चलना मुश्किल हो रहा। मैं इसे बिहार की तर्ज पर हजारीबाग को फ्लाईओवर से पाटने का काम करूंगा। चलिए, तो ये थे संजय मलिक, जो समता पार्टी से हजारीबाग उम्मीदवार है और अपनी विकास की बातों को लेकर हमारे बीच मौजूद थे और कई सवालों के जवाब दे रहे थे। अब देखना दिलचस्प होगा
कि जीत के अगर आते हैं तो हज़ारीबाग के लिए कितना विकास करते हैं। चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें बोलता झारखंड।